मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अपने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन नामों पर अपनी मुहर लगा दी है। कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी में इन 15 नामों पर मुहर लगी है और ये 15 नाम जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करके बीजेपी से एक कदम आगे चलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि ये तय है कि कांग्रेस छोड़कर जो विधायक और मंत्री बीजेपी में गए हैं, उनमें से जो मंत्री हैं उनका चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस ने जिन 15 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की है, उनमें दिवनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश सिकरवार, गोहद सीट से मेवराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, भांडेर से फूल सिंह बरैया, करेरा सीट से प्रगीलाल जाटव, बमोरी से कन्हैया लाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा दोहरे, अनूपनगर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, सांची से मदन लाल चौधरी अहरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन पटेल और सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू। 27 सीटों में से 15 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इनमें जो सबसे अहम महत्वपूर्ण सीट है वो सांवेर की सीट है। सांवेर से कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया है और ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि इन सीटों पर और ख़ासतौर से सांवेर की सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व और प्रभुत्व को सिद्ध करेगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तुलसी राम सिलावट ने, और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो प्रेमचंद गुड्डू उनके यानी कि तुलसी राम सिलावट के बीजेपी में आने से काफ़ी नाराज़ थे और खुलकर तुलसी सिलावट का गुड्डू विरोध भी करते आ रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब इस उपचुनाव में जिन 27 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सबसे महत्वपूर्ण सांवेर और सबसे महत्वपूर्ण नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास तुलसी राम सिलावट के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सांवेर का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। सांवेर सबसे हॉट सीट है। सांवेर के बाद ग्वालियर सीट का नंबर आता है। ग्वालियर सीट से कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट दिया है, जो कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर संभावित बीजेपी के उम्मीदवार, और इनका लड़ना लगभग तय है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो तोमर जो हैं वो सिंधिया के नज़दीकी माने जाते हैं। केंद्र में बीजेपी आलाकमान के खासम खास और बड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसी ग्वालियर सीट से आते हैं। उनका भी प्रभाव इस सीट पर है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा प्रद्युम्न सिंह तोमर को मिलेगा। तो कांग्रेस कि सुनील शर्मा और तोमर यहाँ पर आमने सामने होंगे और ये सीट काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। ग्वालियर के बाद नंबर आता है आगर सीट का। ये सीट मनोहर लाल ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ से विपिन वानखेड़े को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आगर बीजेपी का गढ़ है और लगातार यहाँ पर बीजेपी को सफलता मिलती रही है। आगर सीट पर बीजेपी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। इसके बाद भिंड की गोहद सीट, जो कि 2018 में कांग्रेस ने जीती थी। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर रणवीर जाटव ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस ने इस सीट से मेवराम जाटव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिन 15 नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से हुआ है, ये वो 15 नाम हैं जो ज़्यादातर ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं, यानी कि सिंधिया के साथ बागी हुए बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं को कांग्रेस के ये उम्मीदवार टक्कर देंगे। 15 की 15 महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन पर मुकाबला ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सत्ता बरकरार रहती है या एक बार फिर से कांग्रेस कमलनाथ को कुर्सी पर बैठाने में सफल हो पाती है।